टॉपिक है आपका ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। 29 subjects which were the earlier in the state list of subjects are identified and listed in the event schedule of the constitution. These subjects are to be transferred to the Panchayat Raj institutions. These subjects were mostly linked to development and welfare functions at the local level. The actual transfer of these functions depend upon the state legislation. Each state decides how many of these 29 subjects would be transferred of the local bodies. Now, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। किस प्रकार से रिजर्वेशन के बाद में ट्रांसफर ऑफ विषयों का स्थानांतरण किया गया। तो ऐसी 29 सब्जेक्ट थी जो पहले स्टेट गवर्नमेंट की सूची में थी, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में दर्ज कर दिया था। अब इन सब्जेक्ट को पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर किया जाना है। तो अधिकांश ऐसे भी इशू थे जहां पर इन सब्जेक्ट से संबंधित जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो लोकल गवर्नमेंट में होने वाले डेवलपमेंट और वेलफेयर के कामकाज के से रिलेटेड इनको रखा गया। अब इन कार्यों का वास्तविक ट्रांसफर वहाँ की स्टेट की रूल्स पर या वहाँ के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि हर स्टेट का ये फैसला करेगा कि वे 29 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट्स को लोकल गवर्नमेंट के वो हवाले करेगा। The provision of 73 amendments were not be made to applicable to the area inhabited by the Adivasi population in many states of India. In 1996, a separate act was passed extending the provision of the panchayati system of these areas. Many Adivasi communities have the traditional custom of managing common resources such as forest and small water reservation, etc. Therefore, a new act protects the high right to these communities to manage their resources and be capable to them. For the purpose, more power are given to the Gram Sabha of this area, and elected village panchayat have to get the consent of the Gram Sabha in many respects. The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected while the introducing modern elected bodies. This is only constant with the spirit of diversity and decentralization. कि भारत में ऐसे बहुत सारे आदिवासी पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं जहां पर 73 संशोधन से इनको दूर रखा गया। अब इन पर ही लागू नहीं होते। 1996 में एक सिस्टम बनाया गया जहां पे पंचायती व्यवस्था के दायरे में उन एरिया को शामिल किया गया जहां पे आदिवासी कम्युनिटीज के लोग जंगल में रहते थे और वहां के रिसोर्सेज की देखभाल अपने कस्टम के अकॉर्डिंग करते थे। तो इस अधिनियम में आदिवासी के राइट्स की रक्षा की गई, साथ ही इनके कस्टम के अकॉर्डिंग जो ये देखभाल कर सकते थे। ऐसे उद्देश्यों को लेकर के इन इलाकों में ग्राम सभा जो अपेक्षाकृत उनको अधिक राइट दिए गए थे कि इनमें भी इलेक्शंस होंगी और ग्राम सभा की परमिशन लेनी होगी। जब भी इलेक्शन होगी तो इनकी परमिशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इलेक्शन किए जाएंगे। इस अधिनियम के पीछे कुछ अलग ही विचार थे जिसे हम लोकल ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे समुदाय को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था जिससे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो डिसेंट्रलाइज रहे, कि लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी डिसेंट्रलाइजेशन का रहना वहाँ पे आवश्यक था।